हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द चैनल। तो जैसा कि हम जानते हैं नीट 2020 का एग्ज़ाम हो चुका है। देखिए, पेपर बहुत ही आसान आया था। अगर बायोलॉजी सेक्शन की हम बात करें तो आज के इस वीडियो में हम पूरे बायोलॉजी सेक्शन को यहाँ पर सॉल्व करेंगे। एक एक क्वेश्चन का मैं आंसर आपको बताऊँगा। क्वेश्चन यहाँ पर अपीयर हो जाएगा और एक एक क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। टोटल 90 क्वेश्चन को हमें यहाँ पर सॉल्व करना है। देखिए, जो पहला क्वेश्चन है वो कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एट्रीब्यूट ऑफ द पॉपुलेशन। तो इसका आंसर हो जाएगा स्पीशीज इंटरैक्शन, क्योंकि सेक्स रेशियो, नेटेलिटी और मोर्टेलिटी ये पॉपुलेशन का एट्रीब्यूट होता है, स्पीशीज इंटरैक्शन बस नहीं होता है। आगे बढ़ते हैं। द प्रोसेस ऑफ ग्रोथ इज मैक्सिमम ड्यूरिंग लॉग फेज। इसका आंसर होगा, क्योंकि लॉग फेज क्या है, एक्सपोनेंशियल फेज है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द रूट दैट ओरिजिनेट फ्रॉम द बेस ऑफ द स्टेम आर फाइब्रस रूट। फाइब्रस रूट शॉर्ट लिव्ड होते हैं और ये बेस ऑफ द स्टेम से राइज होते हैं। मॉर्फोलॉजी ऑफ द फ्लावरिंग प्लांट का ये क्वेश्चन है, एनसीईआरटी का डायरेक्ट क्वेश्चन है। वैसे भी मैक्सिमम क्वेश्चन जो है 90 में से मैक्सिमम क्वेश्चन आपके बायो के एनसीईआरटी से डायरेक्ट आए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, मैच द फॉलोइंग है। तो इस मैच द फॉलोइंग में केवल पहला ऑप्शन अगर आपने मैच कर लिया, यानी कि टाइफॉइड को आपने साल्मोनेला से मैच कर लिया, तो आपका सेकंड ऑप्शन निकल आएगा, क्योंकि ए का 3 यानी कि टाइफॉइड का साल्मोनेला केवल सेकंड ऑप्शन में दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच ऑफ द फॉलोइंग टेक्निक द एम्ब्रियोज आर ट्रांसफर टू असिस्ट दोज फीमेल्स हु कैनॉट कंसीव। तो ZIFT एंड IUT, यानी कि पहला ऑप्शन सही होगा। जाइगोट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफर और IUT इंट्रा यूटेनाइन ट्रांसफर इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई द रॉन्ग स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू द जीन आई दैट कंट्रोल ABO ब्लड ग्रुप। ABO ब्लड ग्रुप से क्वेश्चन है, यानी कि जेनेटिक्स का ये क्वेश्चन है। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही होगा। ठीक है, क्योंकि व्हेन IA एंड IB आर प्रेजेंट टुगेदर दे एक्सप्रेस सेम टाइप ऑफ शुगर कह रहा है, जबकि ये अलग अलग टाइप ऑफ शुगर को रिप्रेजेंट करते हैं, एक्सप्रेस करते हैं। तो ये थर्ड ऑप्शन सही होगा, यानी कि ये रॉन्ग स्टेटमेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ कह रहा है कि करेक्ट पेयर आपको चूज करना है। तो जो पहला ही है लाइगेज, वो 2 DNA मॉलिक्यूल को आपस में जोड़ने का काम करता है। DNA लाइगेज DNA रेप्लिकेशन के टाइम में भी हम देखते हैं, और जब हम बायोटेक्नोलॉजी पढ़ते हैं तो वहाँ भी DNA लाइगेज का नाम आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ भी कह रहा है सेलेक्ट द करेक्ट मैच। तो इसमें जो ऑप्शन नंबर 3 है, दैट इज सिकल सेल एनीमिया, ऑटोजोमल रेसेसिव ट्रेट, क्रोमोसोम नंबर 11, ये बिल्कुल सही है। बाकी ऑप्शन में आप देखेंगे तो वो गलत है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी मैच द फॉलोइंग है। इसमें भी केवल आपको फर्स्ट यानी कि ए को मैच करना है। ए को मैच करने के बाद आपको सही आंसर मिल जाएगा, और इसका सही आंसर है आंसर नंबर 2, यानी कि ऑप्शन 2 सही है, क्योंकि इसमें ए ग्रेगेरियस पॉलीफेगस पेस्ट कह रहा है, जो कि लोकस्ट है, और ये सिर्फ ए का 4 यानी कि कॉलम 1 का ए कॉलम 2 के 4 से मैच कर रहा है। ये सिर्फ ऑप्शन नंबर 2 में दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द इन्फेक्शियस स्टेज ऑफ प्लाज्मोडियम दैट एंटर्स द ह्यूमन बॉडी, वो स्पोरोजोइट है। मलेरिया का ये क्वेश्चन है, NCERT पार्ट 2 यानी कि क्लास 12th में जो 8th चैप्टर है ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज, उसमें मलेरिया साइकिल दी है, वहाँ पे स्पोरोजोइट का जिक्र किया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आइडेंटिफाई द सब्सटेंसेज हैविंग ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड एंड पेप्टाइड बॉन्ड रेस्पेक्टिवली इन देयर स्ट्रक्चर। ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड है, यानी कि कार्बोहाइड्रेट की बात कर रहा है। पेप्टाइड बॉन्ड यानी कि प्रोटीन की बात कर रहा है। तो ऑप्शन नंबर 4 सही होगा, इन्यूलिन एंड इंसुलिन। इन्यूलिन क्या है, एक कार्बोहाइड्रेट है। इंसुलिन हम जानते ही हैं प्रोटीनेशियस हार्मोन यानी कि प्रोटीन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द पार्ट विच कंसिस्ट ऑफ 2 जनरेशन वन विद इन द अदर। तो इसका देखिए ऑप्शन नंबर 4 सही होगा, यानी कि A एंड D, क्योंकि A पॉलन ग्रेन्स इनसाइड द एंथर और D एम्ब्रियो सैक इनसाइड द ओव्यूल। यही है 2 जनरेशन वन विद इन द अदर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द प्रोडक्ट्स ऑफ रिएक्शन कैटलाइज्ड बाय नाइट्रोजिनेज इन रूट नोड्यूल ऑफ लेग्यूमिनस प्लांट, ये होगा अमोनिया एंड हाइड्रोजन। अमोनिया एंड ऑक्सीजन से आप कंफ्यूज हो सकते थे, लेकिन इसका आंसर सही होगा अमोनिया एंड हाइड्रोजन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट विथ रिगार्ड टू G1 फेज ऑफ इंटरफेज। तो इसमें थर्ड ऑप्शन सही है, सेल इज मेटाबॉलिकली एक्टिव,
ग्रोज बट डज नॉट रेप्लिकेट्स इट्स डीएनए। डीएनए का रेप्लिकेशन यहाँ पर नहीं होता, ये बिल्कुल सही बात है, तो थर्ड ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्यूबॉइडल एपिथेलियम विद ब्रश बॉर्डर ऑफ माइक्रोविला इज फाउंड इन प्रॉक्सिमल कॉन्विलेटेड ट्यूब्यूल ऑफ नेफ्रॉन होगा, थर्ड ऑप्शन सही होगा। ये आपका चैप्टर नंबर 7 का है, 11th क्लास के चैप्टर नंबर 7 का है, स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स का ये क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट इंक्लूजन बॉडी इज इनकरेक्ट। तो देखिए सेकंड ऑप्शन कह रहा है कि दीज आर इन्वॉल्व इन इंजेशन ऑफ द फूड पार्टिकल, जो कि गलत होगा, इंजेशन में नहीं करता, ये स्टोरेज में करता है, तो इसका सेकंड ऑप्शन जो है वो सही आंसर होगा क्योंकि ये इनकरेक्ट है। 17th क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यही है कि विच ऑफ द important site for the formation of glycoprotein and glycolipid in eukaryotic cells। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, गोल्जी बॉडी इसका आंसर होगा क्योंकि गोल्जी बॉडी में ग्लाइकोप्रोटीन और ग्लाइकोलिपिड का फॉर्मेशन होता है। बहुत इजी क्वेश्चन आए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस सेपरेटेड डीएनए फ्रेगमेंट्स कैन बी विजुअलाइज्ड विद द हेल्प ऑफ, सेकंड ऑप्शन इथीडियम ब्रोमाइड इन यूवी रेडिएशन। बिल्कुल सही है, ये बायोटेक का क्वेश्चन है, डायरेक्ट एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, बिल्कुल ईजी सा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आइडेंटिफाई द रॉन्ग स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन। देखिए थर्ड ऑप्शन सही है, हाई H+ कंसंट्रेशन इन एल्वेलाई फेवर्स द फॉर्मेशन ऑफ ऑक्सी हीमोग्लोबिन, ये रॉन्ग स्टेटमेंट है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, रे फ्लोरेट्स हैव इंफीरियर ओवरी, डायरेक्ट एनसीईआरटी क्वेश्चन, मॉर्फोलॉजी ऑफ द फ्लावरिंग प्लांट्स का ये क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द स्पेसिफिक पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस विच इज रिकॉग्नाइज्ड बाय ई कोराई, ये तो क्वेश्चन है आपका घटक से आप इसको रिकॉग्नाइज करते हैं, बायोटेक का ये क्वेश्चन है, ठीक है। पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस है, एनसीईआरटी का है डायरेक्ट। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आइडेंटिफाई द रॉन्ग स्टेटमेंट विद रिगार्ड टू रेस्ट्रिक्शन एंजाइम। अब देखिए इस क्वेश्चन को मैं आपको एक बात बता दूं, मैं किसी चैनल का यहाँ नाम नहीं ले रहा, लेकिन कई ऐसे बड़े बड़े ऑनलाइन इंस्टीट्यूट्स हैं जो गलत आंसर भी बता रहे हैं, जल्दी वीडियो अपलोड करने के चलते, इस बात को प्रूव करने के लिए कि सबसे पहले आंसर हमने बताया, इस चक्कर में कुछ गलत आंसर्स भी आपको बताया जा रहा है। मैं किसी का नाम नहीं ले रहा क्योंकि मैंने जब ये वीडियो बनाया तो मैंने खुद अपने आंसर्स को 2 बार 3 बार क्रॉस चेक कर लिया है, ठीक है। तो ये जो क्वेश्चन है ना, रॉन्ग स्टेटमेंट विद रिगार्ड टू रेस्ट्रिक्शन एंजाइम, इसका ऑप्शन नंबर 2 सही होगा। दे कट द स्ट्रैंड ऑफ डीएनए एट पैलिंड्रोमिक साइट, ये गलत है। पैलिंड्रोमिक साइट, देखिए पैलिंड्रोम जो सीक्वेंस होता है उसको रिकॉग्नाइज करके तो ये कट करता है, लेकिन एट दी पैलिंड्रोमिक साइट नहीं करता है, थोड़ा सा हट के, मतलब जो पैलिंड्रोमिक साइड उससे हल्का सा साइड में ये कट करता है, एग्जैक्ट पैलिंड्रोमिक साइट पे कट नहीं करता। ये भी बायोटेक का क्वेश्चन है, डायरेक्ट एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज पुट इनटू एनारोबिक स्लज डाइजेस्टर फॉर फर्दर सीवेज ट्रीटमेंट, बहुत आसान, डायरेक्ट एनसीईआरटी का क्वेश्चन, एक्टिवेटेड स्लज, ये आपका चैप्टर नंबर 10 का माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट टॉपिक का क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेलेक्ट द करेक्ट इवेंट्स दैट अकर ड्यूरिंग द इंस्पिरेशन, बहुत आसान है, इसका ऑप्शन नंबर 1 दैट इज ए एंड बी, ये करेक्ट होगा क्योंकि ए कह रहा है कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द डायफ्राम, जो कि होता है क्योंकि बेसिकली हमें इंस्पिरेशन जब करते हैं तो हमें क्या करना है, वहाँ पे हमें अंदर के प्रेशर को कम करना है। अब अंदर के प्रेशर को कम करने के लिए हमें अंदर के वॉल्यूम को बढ़ाना होगा। अंदर के वॉल्यूम मतलब थोरेसिक कैविटी के वॉल्यूम को बढ़ाना है। थोरेसिक कैविटी का वॉल्यूम 2 चीज़ों से बढ़ जाएगा, ए कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द डायफ्राम से बढ़ जाएगा और बी कॉन्ट्रैक्शन ऑफ एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स से ये बढ़ जाएगा, यानी कि ऑप्शन 1 ए एंड बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इफ द हेड ऑफ कॉकरोच इज रिमूव्ड इट मे लिव फॉर फ्यू डेज बिकॉज, ऑप्शन नंबर 3, बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन, द हेड होल्ड्स स्मॉल प्रोपोर्शन ऑफ द नर्वस सिस्टम वाइल द रेस्ट इज सिचुएटेड अलोंग द वेंट्रल पार्ट ऑफ इट्स बॉडी, तो ये थर्ड ऑप्शन सही होगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू फॉर द फाइलम कॉर्डेटा, डायरेक्ट एनसीईआरटी का क्वेश्चन है ये, इसका ऑप्शन नंबर 4 सही होगा, जिसमें बी और सी को सही कह रहा है क्योंकि बी कह रहा है इन वर्टिब्रेट नोटोकॉर्ड इज प्रेजेंट ड्यूरिंग द एम्ब्रियोनिक पीरियड ओनली, बिल्कुल सही बात है, नोटोकॉर्ड एम्ब्रियोनिक पीरियड में ही रहता है, बाद में ये वर्टिबल कॉलम से रिप्लेस हो जाता है। और थर्ड ऑप्शन कह रहा है, मतलब सी कह रहा है सेंट्रल नर्वस सिस्टम इज डॉर्सल एंड हॉलो, ये डायरेक्ट एनसीईआरटी में दिया है, तो ऑप्शन नंबर 4 सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मैच द फॉलोइंग है, इसमें केवल आप पहला ऑप्शन
मैच कर लीजिए, यानी ए बैसिलस thuringiensis को आप क्राई प्रोटीन से मैच कर दीजिए तो आपको ऑप्शन 2 मिल जाएगा, बाकी सारे में दिया ही नहीं है। ए का 4 होगा, ये सिर्फ ऑप्शन 2 में दिया है तो ऑप्शन 2 सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन 28, मैच द फॉलोइंग, ये भी मैच द फॉलोइंग है। इसमें भी सिर्फ आपको पहला यानी कि आयरन को मैच करना है और आयरन का इसमें हो जाएगा रिक्वायर्ड फॉर क्लोरोफिल बायोसिंथेसिस। ये हम जानते हैं एनसीईआरटी में डायरेक्ट गिवन भी है, तो इसका थर्ड ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। ये भी वो क्वेश्चन है जो कई सारे साइट्स गलत बता रहे हैं, तो मैं आपको बता दूं थर्ड इसका ऑप्शन सही होगा, जो कह रहा है कि सैपवुड इज द इनर मोस्ट सेकेंडरी जाइलम एंड इज लाइटर इन कलर। लाइटर इन कलर तो सही है, लेकिन इनर मोस्ट गलत है, क्योंकि इनर मोस्ट हार्टवुड होता है, सैपवुड पेरीफेरी पे प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है मैच द फॉलोइंग। इसमें भी आप अगर इसमें सिर्फ ऑप्शन ए मार्क करने से नहीं होगा, ठीक है, लेकिन आसान है। देखिए इनहिबिटर ऑफ कैटालिटिक एक्टिविटी, ये मैलोनेट हो जाएगा, ठीक है, और बी अगर आप कर लेंगे पॉजेस पेप्टाइड बॉन्ड कोलेजन, यानी कि ए का 2 और बी का 4 आप मैच कर लेंगे, यानी कि ऑप्शन 1 आप कर देंगे तो आंसर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है मियोटिक डिवीजन ऑफ सेकेंडरी oocyte इज कंप्लीटेड। फोर्थ ऑप्शन बिल्कुल डायरेक्ट एनसीईआरटी, एट द टाइम ऑफ फ्यूजन ऑफ स्पर्म विद एन ओवम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अकॉर्डिंग टू रॉबर्ट में द ग्लोबल स्पीसीज डाइवर्सिटी इज अबाउट 7 मिलियन। डायरेक्ट एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, बायोडाइवर्सिटी का ये क्वेश्चन है, इकोलॉजी यूनिट का, क्लास 12th का। द फर्स्ट फेज ऑफ ट्रांसलेशन इज बाइंडिंग ऑफ mRNA टू राइबोसोम। ये ट्रांसलेशन जो जब प्रोटीन सिंथेसिस करते हैं तो जो पहला स्टेप होता है वो यही होता है, बाइंडिंग ऑफ mRNA टू द राइबोसोम। जेनेटिक्स का ये क्वेश्चन है, मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस चैप्टर का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन ऑफ द ग्लोबल एग्जिबिट्स हाईएस्ट स्पीसीज डाइवर्सिटी। अमेजॉन फॉरेस्ट, डायरेक्ट एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, बायोडाइवर्सिटी चैप्टर, इकोलॉजी यूनिट। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट, तो इसका ऑप्शन नंबर 3 होगा, जहां कह रहा है कि द फंक्शनल इंसुलिन हैज ए एंड बी चेन्स लिंक्ड टुगेदर बाय हाइड्रोजन बॉन्ड, जबकि ऐसा नहीं होता है, वो डाइसल्फाइड बॉन्ड से जुड़ा होता है, हाइड्रोजन बॉन्ड से नहीं होगा, तो ये ऑप्शन आपका सही है, यानी कि नॉट करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द ट्रांसफर सेक्शन ऑफ द प्लांट शोज फॉलोइंग एनाटॉमिकल फीचर। अब जितने भी इसमें फीचर्स दे रखे हैं सारे एनसीईआरटी में गिवन है, मोनोकोटिलेडनस स्टेम के लिए डायरेक्ट एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। ये चैप्टर नंबर 6 एनाटॉमी ऑफ द फ्लावरिंग प्लांट्स क्लास 11th से क्वेश्चन है। मैच ऑफ द फॉलोइंग कॉलम, ये मैच का है, इसमें भी सिर्फ आपको फर्स्ट ऑप्शन जो है मैच करना है। 6 to 15 पेयर ऑफ गिल स्लिट्स जो कि साइक्लोस्टोम्स में होते हैं, एनिमल किंगडम, क्लास 11 का क्वेश्चन है, डायरेक्ट एनसीईआरटी का ये क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, फ्रॉम हिज एक्सपेरिमेंट एसएल मिलर प्रोड्यूस्ड एमिनो एसिड्स बाय मिक्सिंग द फॉलोइंग इन द क्लोज्ड फ्लास्क। देखिए इसका ऑप्शन नंबर 1 सही होगा, CH4H2NH3 एंड वाटर वेपर एट 800 डिग्री सेल्सियस। इसमें जो कंफ्यूज करने वाला है वो वाटर वेपर का टेम्परेचर है, और कहीं NH3 और NH4 दोनों दे रखा है, तो आपको सिर्फ 2 बातें याद रखनी थी कि इसमें NH4 नहीं NH3 होगा, और दूसरा कि वाटर वेपर 800 डिग्री सेल्सियस पे होगा। 39 क्वेश्चन देखते हैं, एम्ब्रियोलॉजिकल सपोर्ट फॉर इवोल्यूशन वाज डिसअप्रूव्ड बाय कार्ल एर्नस्ट वॉन बेयर, यानी कि ऑप्शन नंबर 1। ये याद करने वाला क्वेश्चन है, इवोल्यूशन चैप्टर से क्लास 12th में दिया हुआ है। देखिए 40th क्वेश्चन, द प्रोसेस रिस्पॉन्सिबल फॉर फैसिलिटेटिंग द लॉस ऑफ वाटर इन लिक्विड फॉर्म, यानी कि लिक्विड फॉर्म फ्रॉम द टिप ऑफ द ग्रासेस ब्लेड्स एट नाइट एंड इन अर्ली मॉर्निंग इज रूट प्रेशर। देखिए यहाँ पर ट्रांसपिरेशन हो सकता है आपने कर दिया हो, लेकिन है आसान, क्योंकि ट्रांसपिरेशन में वाटर वेपर्स के फॉर्म में रिलीज होता है, यहाँ लिक्विड कह रहा है तो रूट प्रेशर उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मतलब सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स सच एज निकोटीन, स्ट्राइग्निन एंड कैफीन आर प्रोड्यूस्ड बाय प्लांट्स फॉर देयर डिफेंस एक्शन। ये याद करने वाला क्वेश्चन है, डिफेंस इसका सही होगा, थर्ड ऑप्शन यानी कि सही है, डिफेंस एक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाँ बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, द ऑक्सीजनेशन एक्टिविटी ऑफ रिबुस्को एंजाइम इन फोटो रेस्पिरेशन लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ। अब देखिएगा कह रहा है 1 मॉलिक्यूल ऑफ 3 कार्बन कंपाउंड, यानी कि थर्ड ऑप्शन सही होगा। देखिए ये क्वेश्चन फोटो रेस्पिरेशन से है, यानी कि C2 साइकिल से है, ठीक है, और इसमें एक्चुअली 1 मॉलिक्यूल 3 कार्बन कंपाउंड के बनते हैं और 1 मॉलिक्यूल 2 कार्बन कंपाउंड के बनते हैं, ठीक है, तो इसमें सिर्फ 1 मॉलिक्यूल ऑफ 3 कार्बन कंपाउंड दे रहा है, यानी कि ये ऑप्शन सही है, सेकेंड ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बीटी कॉटन
variety that was developed by the introduction of toxin gene of Bacillus thuringiensis BT is resistant to insect pest. इंसेक्ट से रेजिस्टेंस करने के लिए इसे प्रोड्यूस किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग रेफर टू करेक्ट एग्जांपल्स ऑफ द ऑर्गेनिज्म विच हैव इवॉल्व्ड ड्यू टू चेंज इन द इन्वायरमेंटल ब्रॉट अबाउट बाय एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटी। देखिए एंथ्रोपोजेनिक एक्शन का कहने का मतलब ये है कि कौन कौन से वो एक्शन हैं जो कि मैन मेड है। ठीक है, एंथ्रोपोजेनिक का मतलब मैन मेड होता है, तो केवल पहला ऑप्शन छोड़ दीजिए, बी सी डी, ये तीनों ही हर्बिसाइड्स रेजिस्टेंट वीड, ड्रग रेजिस्टेंट यूकैरियोट्स, मैन क्रिएटेड ब्रीड्स ऑफ डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स लाइक डॉग्स, ये सारे क्या हैं, एंथ्रोपोजेनिक है, यानी कि ऑप्शन 3 सही होगा, जो कि बी सी और डी को सही कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आइडेंटिफाई द रॉन्ग स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू इम्यूनिटी। ठीक है, अब देखिए इसमें थर्ड ऑप्शन जो है वो आपका सही है, एक्टिव इम्यूनिटी इज क्विक एंड गिव्स फुल रिस्पॉन्स। भाई क्विक नहीं होता है, तो ये आपका ऑप्शन सही, थर्ड ऑप्शन सही होगा, यानी कि ये रॉन्ग स्टेटमेंट है।